हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को जो भी मेरे वीडियोस और व्लॉग्स का बेसब्री से वेट कर रहे थे उन सब को सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत इरेगुलर हो गई थी वीडियोस को अपलोड करने में या वीडियोस डालने में। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं वीडियोस नहीं डालती या व्लॉग नहीं डालती, बट मैं कहीं पे थोड़ी बहुत ऑक्यूपाइड हो गई थी, जिस वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाला था। अब स्टार्ट करते हैं अपना ये व्लॉग। हेलो कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब कर दो, कर दो, कर दो। यहाँ पे कनिष्क ने आपको आइडिया दे ही दिया है कि यहाँ पे कनिष्क और मैं ट्रैवल करने वाले हैं पटना, जो कि उसका दादी घर है, जहाँ पे हम जा रहे थे कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए। बिकॉज़ मेरी सिस्टर इन लॉ को अभी जस्ट बेटा हुआ है, तो उसका होने वाला है कोई फंक्शन, जिसके लिए हम पटना ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाते टाइम आपके साथ शेयर भी कर दूं कि अगर आप एक टॉडलर के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप दिमाग में रख सकते हैं, क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं उस जर्नी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। एयरपोर्ट पे एंटर करते वक्त वहाँ पे मैंने पहले ही पोर्टर बुक कर लिया था, बिकॉज़ यहाँ पे मेरा लगेज सामान ज़्यादा होने के वजह से और कनिष्क को भी हैंडल करना था। उसके लिए मैंने एक पोर्टर बुक कर लिया था, जिसके थ्रू मेरा चेक इन बहुत आसान तरीके से हो गया। पोर्टर हार्डली 200-300 रुपये, यहाँ पे शायद मेरे से 500 चार्ज किया था, लेकिन जब मैंने इससे पहले ट्रैवल किया था तो मेरे से 200 या 300 चार्ज किया था। इस बार मेरे से 500 चार्ज किया था पोर्टर ने, और जिसके थ्रू मेरा लेकिन सिक्योरिटी चेक इन और चेक इन बहुत आसान तरीके से हो गया। मेरे हाथ में एक भी लगेज नहीं था, तो आसान था कनिष्क को भी हैंडल करना। दूसरी चीज़ वाइल ट्रैवलिंग विद अ टॉडलर जो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए वो है कि आप अपने बच्चे का एनर्जी बर्न ऑफ कर दे बिफोर द फ्लाइट। उसको जितना कूदना भागना है वो आप फ्लाइट चढ़ने से पहले ही उसका एनर्जी थोड़ा डाउन कर दीजिए, ताकि जब वो फ्लाइट में जाए तो सिर्फ एक नैप ले और फिर वो आराम से फ्रेश होकर के उठे। इस नैप टाइम को आपको उस वक्त भी याद रखना है जब आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो। जब भी आप फ़्लाइट बुक करें आप अपने किड का हमेशा नैप टाइम याद रखें, बिकॉज़ जब तक आपको वो टाइम याद नहीं रहेगा, बच्चे को आप कितना भी सुलाने की कोशिश करेंगे फ़्लाइट में वो नहीं सोएगा। अगर उसका टाइम ही नहीं है, उसका रूटीन सेट ही नहीं है सोने का, तो वो फ़्लाइट में ज़रूर क्रैंकी होगा, जिस वजह से जो बाकी के पैसेंजर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बाकी के पैसेंजर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आपको अपना फ़्लाइट टाइम, नैप टाइम उस अकॉर्डिंग ही करना है जिस टाइम आपका बच्चा सोता है और आराम से खेलता कूदता है। एक एडवाइस तो पेरेंट्स के लिए भी है, बिकॉज सिर्फ टॉडलर्स के लिए ही क्यों, पेरेंट्स को भी इक्वली उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का, बिकॉज आपको भी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जब भी आपका टॉडलर यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, आपको उस पर अटेंटिव रहना है। मतलब ये नहीं कि आप अपने फ़ोन में लगे हैं स्क्रॉल करने में और आपका बच्चा यहाँ वहाँ जा रहा है, तो इक्वली आपको भी उतना ही अटेंटिव रहना है और प्लस एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल भी। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो बुकड थी वो थी इंडिगो, और इंडिगो के साथ तो मोस्टली ऐसा मैंने देखा है कि फ़्लाइट्स हमेशा डिले ही हो रही थी। यहाँ पे भी हमारा फ़्लाइट टाइम जो था उससे एटलीस्ट हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो कनिष्क थोड़ा सा क्रैंकी होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया था। मैंने जिस अकॉर्डिंग टाइम प्लान किया था उस अकॉर्डिंग वो फ़्लाइट नहीं पहुंची थी, तो काफ़ी लेट हो रहा था। बट फिर भी कनिष्क के साथ आप बात करते रहिए, अपने टॉडलर को थोड़ा सा अपनी बातों में एंगेज करके रखिए। उसका एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है वाइल ट्रैवलिंग, अदरवाइज़ वो बहुत ही डिस्टर्ब कर सकता है। बिकॉज़ अभी तो हम फ़्लाइट पे भी बोर्ड नहीं हुए थे, फ़्लाइट पे बोर्ड करने के लिए अब हम जा रहे थे, और मुझे टेंशन थी कि फ़्लाइट में उसका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे बिहेव करेगा। बट आगे देखिए बहुत अच्छे से आया है कनिष्क वाइल ट्रैवलिंग, बिकॉज़ अपने को पैसेंजर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है और आपकी टॉडलर ज़्यादा ग्रम्पी और टॉडलर साबित ना हो। इसी वजह से प्लेंटी ऑफ स्नैक्स कैरी कीजिए जब भी आप फ़्लाइट में जा रहे हैं। ये ज़रूर अश्योर कीजिए कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं उसे मंच करने के लिए। फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले ही, चाहे आप घर से डाउनलोड करें या फिर आप एयरपोर्ट पे आके वो फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें,
आप गेम्स डाउनलोड करना या फिर कोई किड्स रिलेटेड मूवी डाउनलोड करना ना भूलें, बिकॉज़ आपको अपने बच्चे को अगर एंगेज रखना है किसी वजह से, अगर वो कुछ मंच करना नहीं पसंद कर रहा है, टॉय से नहीं खेलना चाह रहा है, तो आप थोड़े देर के लिए उसे मोबाइल फ़ोन्स या टैबलेट में बिज़ी रख सकते हैं। जो भी इसकी चॉइस ऑफ मूवीज़ है या गेम्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को उससे भी एंगेज करके रख सकते हैं। अगर आप अवॉइड करते हैं फ़ोन्स नहीं दिखाना या फिर मूवीज़ नहीं दिखाना या फ़ोन्स या टैबलेट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप कुछ अलग टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए कुछ बुक्स कैरी कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग बुक्स ले सकते हैं, जिसको आप बच्चे को दे करके उसे एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, तो उससे पहले ही मुझे इस बात का आइडिया था कि कनिष्क को ईयर पेन या ईयर प्रेशर महसूस हो सकता है, तो इसीलिए उसको मंच करने के लिए मैंने पहले ही चिप्स या जो भी मेरे पास अवेलेबल था, जो भी मैं कैरी कर रही थी, वो मैंने उसे मंच करने के लिए दे दिया था कि ताकि ज़्यादा ईयर प्रेशर या ईयर पेन उसे ना हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने उसके नैप टाइम के अकॉर्डिंग ही फ़्लाइट बुक की थी, तो वो इतना थक चुका था ऑलरेडी, एयरपोर्ट को उसने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, तो फ़्लाइट पे जाते ही उसे सबसे पहले नींद आ चुकी थी। और ये चीज़ अश्योर ज़रूर करें कि जब भी आपका किड सो रहा हो तो आप विंडो शील्ड को डाउन कर दीजिए ताकि लाइट ना आए और बच्चा जितने देर की भी जर्नी है वो ईज़िली उसे कवर करे। यहाँ पर फ़्लाइट लैंड होने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, अनाउंसमेंट हो गई थी और उसके बाद मैंने कनिष्क को उठाना बहुत ज़रूरी समझा, बिकॉज़ अगर कनिष्क सोते रहता तो उसको गोद में ले कर के नीचे तक जाना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होता, बिकॉज़ बच्चे को, टॉडलर्स को कैरी करके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे कनिष्क बहुत ही आराम से उठ चुका था, अपना खुद ये डी बोर्डिंग कर रहा था, उसको ध्यान भी नहीं है कि मम्मा कहाँ है कहाँ नहीं, बट वो ईज़िली, उसको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। कनिष्क ऐसा बच्चा है कि उसको कहीं भी वो जाता है ना, उसको चीज़ें देखना, बाहर चीज़ें देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे वो उठ गया था, बहुत फ्रेश उठा था, उसको पता था कि हम कहाँ पहुँच चुके थे, जिससे वो मिलने जा रहा था वो बहुत ही एक्साइटेड था। एंड जो भी उसको पिक करने आए थे, जिसके फंक्शन के लिए हम जा रहे थे, शायद उसकी बुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो ही रिसीव करने आई हुई थी। यहाँ पे हमारा लगेज आ चुका था, हम अपने लगेज का वेट कर रहे थे। यहाँ पे लगेज लेते ही हम निकल गए थे बाहर की ओर, और सी जिसका इंतज़ार था, हम वहाँ पहुँच चुके थे। वी हैव लैंडेड टू पटना। यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ आ चुकी थी। अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज़ अभी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।